वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन सी प्लस प्लस। इसका ये पार्ट नंबर 13 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज रिकर्शन और उसके टाइप्स लाइक टेल रिकर्शन और हेड रिकर्शन, और वो भी एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकर्शन किसे कहते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये देखिए, इफ ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ, अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, देन वी कैन से इट रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शन। ये देखिए, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है फन के नाम से, और इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट डाल दिए हैं जैसे लाइक हेलो। उसके बाद फिर हमने इस फंक्शन को इसी के अंदर कॉल कर लिया है, इसे कहते हैं रिकर्सिव कॉल। ये अपने आप को कॉल कर रहा है, तो ये फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है उसे कहते हैं रिकर्शन या फिर रिकर्सिव फंक्शन। और उसके बाद देखिए, इट शुड बी कॉल्ड अंडर ए कंडीशन। कोई भी रिकर्सिव फंक्शन आप यूज करेंगे तो उसको किसी कंडीशन के अंदर कॉल करना चाहिए, अदरवाइज वो फिर इनफाइनाइट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये वाला फंक्शन देखिए, इसको हमने खुद को ही कॉल किया है लेकिन इसमें कंडीशन नहीं रखी है हमने, तो इट मीन्स ये खुद को ही कॉल किया जाएगा, वो भी इनफाइनाइट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन ए कंपोजिट टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट टास्क है तो आप उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक क्विक सॉर्ट, अगर आपने एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो उसमें क्विक सॉर्ट एक टेक्निक है सॉर्टिंग करने की, तो रिकर्शन की हेल्प से इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ कोड। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा कोड है तो उसकी लेंथ भी कम हो जाती है और कॉलिंग स्टेटमेंट जितने भी होंगे वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये था रिकर्शन और उसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकर्शन की, और इसमें फर्स्ट नंबर पे है टेल रिकर्शन। और इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं रिकर्शन। और आगे लिखा हुआ है कि रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। इट मीन्स जब आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं किसी फंक्शन को तो उसके नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट है उस फंक्शन का तो उसे कहते हैं टेल रिकर्शन, राइट। और ये देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया शो के नाम से, और इसमें एक आर्गुमेंट भी है। लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आप जानते ही हैं मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से जाएगा इस शो वाले फंक्शन पे, और जो 5 जो हमने यहाँ पे पास किया जाए आर्गुमेंट, वो एन के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये चेक करेगा कि जो एन की वैल्यू है 5, क्या वो 1 से ग्रेटर है। यस, ट्रू है। ट्रू है तो प्रिंट करेगा ये नीचे आकर के 5 आउटपुट में। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर से कॉल हो जाएगा, और इस बार क्या लेकर जाएगा ये n-1। इट मीन्स 5-1, ये 4 लेकर यहाँ पे जाएगा। ये 4 आ गया n के अंदर, और 4 भी ग्रेटर है 1 से, तो अब ये 4 को भी प्रिंट करेगा। अब लेकर जाएगा यहाँ से ये n-1, इट मीन्स 3 लेकर जाएगा यहाँ पे, और 3 भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये अब 3 को भी प्रिंट करेगा। इस तरीके से फिर लेकर जाएगा यहाँ से ये 2, और 2 को चेक करेंगे, 2 इज ऑल्सो ट्रू, तो 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से 1 लेकर जाएगा, और 1 पे भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि कोड लगा हुआ है, तो 1 भी प्रिंट करेगा। और उसके बाद जाएगा यहाँ से 0 को लेकर के, और 0 1 से ग्रेटर नहीं है, तो ये अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए प्रोग्राम यहीं पे आके ये रुक जाएगा। और अब चलते हैं IDE में, और इसको चेक करते हैं कि आउटपुट सेम आता है या नहीं। और यहाँ पे देखिए, मैंने उस प्रोग्राम को सेम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। और अब मैं इसको सिंपल रन करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ जाएगा वही सेम 5 4 3 2 1। तो ये था हमारा टेल रिकर्शन और उसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप रिकर्शन की, और सेकेंड टाइप है हेड रिकर्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ एंड द रिकर्सिव कॉल इज नॉट द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। इसका मीनिंग यह है कि जब आप किसी फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन। और रिकर्सिव कॉल जहां पे आपने किया है उसके नीचे अगर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो फिर उसको कहते हैं हेड रिकर्शन। और अगर ये जो रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट है अगर ये लास्ट में होता तो उसे बोलते हैं टेल रिकर्शन, राइट। अब जब इसका एग्जीक्यूशन मेमोरी में होता है तो इंटरनली उसमें स्टैक का इस्तेमाल होता है। देखिए लिखा हुआ है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन ए स्टैक विल बी यूज्ड इंटरनली। अभी स्टैक एक्चुअली क्या होता है, स्टैक एक कॉन्सेप्ट का नाम है, और उसका कॉन्सेप्ट होता है लिफो। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट।
इसका मीनिंग यह है कि जैसे ही आप कोई चीज स्टैक में रखेंगे और उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, तो जब आप उसको वहां से रिमूव करेंगे तो जो चीज सबसे लास्ट में रखी है हमने वो सबसे पहले बाहर आएगी। यही मीनिंग होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लंच बॉक्स होता है, एक डब्बा रखा, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और। जब आप उन डब्बों को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो जो सबसे लास्ट में रखा आपने वो सबसे पहले बाहर आएगा। यही कंसेप्ट होता है स्टैक का। तो एलिमेंट या कोई भी चीज स्टैक में रखने को बोलते हैं पुश या इंसर्शन, और उसके बाद जब वहां से उसको हटाते हैं उसे बोलते हैं पॉप। तो पुश और पॉप दो ही ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब इंसर्शन और पॉप का मतलब वहां से रिमूव या फिर डिलीशन। तो इस चीज का इंटरनल इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है अब वो समझिए। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी अभी टेल रिकर्शन में लिखा था। वो चेंज थोड़ा ये किया हमने, ये लाइन ऊपर थी उसमें और ये नीचे, और मैंने अब की बार जो रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट है वो ऊपर कर दिया है और जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो मैंने नीचे कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेड रिकर्शन है, जो किसकी पहचान ये है हेड रिकर्शन की, कि अगर उसके नीचे कोई स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि वो हेड रिकर्शन है। अब जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो देखिए सबसे पहले मेन में आया और यहां से जाएगा फंक्शन पे और ये 5 आ गया n के अंदर, राइट। उसके बाद ये चेक करेगा कि n क्या 1 से ग्रेटर इक्वल है, यस ट्रू हो गया। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा और क्या वैल्यू लेके जाएगा ये 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर इस स्टेटमेंट को ये स्टैक में रख लेगा। ये इस तरीके से स्टैक बनेगा और ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आया 4। अब 4 को देखो, 4 भी 1 से ग्रेटर है, तो अब ये क्या लेके जाएगा, यहाँ से 3 लेके जाएगा यहाँ पे, और जैसे 3 लेकर वहां पे जाएगा तो ये 4 को स्टैक में रख लेगा, पूरे स्टेटमेंट को स्टैक में रखेगा। इसी तरीके से फिर ये 2 लेकर जाएगा तो ये 3 को स्टैक में रखेगा, फिर ये 1 लेकर जाएगा तो ये 2 को स्टैक में रखेगा, और जब ये 0 लेकर यहाँ पे जाएगा, देखिए अब तक प्रिंट कुछ नहीं हुआ, और जब ये 0 लेकर जाएगा यहाँ पे तो ये 1 को स्टैक में रखेगा। और अब जब 0 लेकर जाएगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 1 से बड़ा है और ना छोटा है। तो अब ये क्या करेगा, ये कॉल तो करेगा नहीं, लेकिन जो स्टैक में रखे हुए हैं अब ये उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और स्टैक का जो फंडा होता है वो ये है कि जो सबसे बाद में आपने स्टेटमेंट रखा हुआ है स्टैक में वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले प्रिंट होगा 1, उसके बाद ये फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। तो ये था स्टैक हेड रिकर्शन। और अब इसको रन करके देखते हैं आईडीई में और देखते हैं ये इसी तरीके से प्रिंट करता है या नहीं। तो चलते हैं आईडीई में और यहाँ पे देखिए मैंने वही सेम प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है। सिंपल ये देखिए शो फंक्शन ऊपर कॉल किया है और लास्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूँ और जैसे रन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये प्रिंट करेगा वही सेम 1 2 3 4 5। तो ये था हमारा हेड रिकर्शन। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर नंबर, एक नंबर हमने इनपुट करना है और उसको प्रिंट करना है रिवर्स में विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, राइट। तो चलते हैं आईडीई में और यहाँ पे सबसे पहले आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं void, और मैंने नाम डाल सपोज रिवर्स, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट ले लिया मैंने n, और अब यहाँ पे कंडीशन डाल दी मैंने इफ n ग्रेटर देन 0। अगर n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फिर ये क्या करेगा, सी आउट से प्रिंट कर देगा n रिमाइंडर 10, और उसके बाद यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल कर लेते हैं रिवर्स, और अब की बार लेके जाएगा n डिवाइड 10। और ये दो स्टेटमेंट आपको समझने हैं। और अब मैं इसको यहाँ पे इंट मेन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको n की वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं, इंटीजर में n ले लेते हैं और यहाँ पे करेंगे सी आउट एंटर द नंबर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एंटर द नंबर। ये मैंने एक नंबर इनपुट किया और इसको इनपुट करने के बाद वेरिएबल ले लिया, n के अंदर ले ली वैल्यू, और अब यहाँ से फंक्शन कॉल लेते हैं रिवर्स और यहाँ पे n। ये देखिए मैंने प्रोग्राम टाइप किया, तो जैसे प्रोग्राम यहाँ से रन होगा मेन फंक्शन से तो ये n की वैल्यू जो आप यहाँ पे देंगे वो जाएगी n के अंदर। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 256, मैंने यहाँ पे नंबर क्या डाल दिया 256 ये डाल दिया मैंने n की वैल्यू। अब जब यहाँ से फंक्शन पे जाएगा तो क्या लेके जाएगा यहाँ से 256। अब 256 0 से ग्रेटर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, 256 को जब 10 से आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं तो आप जानते हैं कि लास्ट का डिजिट आएगा 6। किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर निकालते हैं तो वो आता है लास्ट का डिजिट। तो इट मीन्स ये प्रिंट करेगा आउटपुट में क्या 6। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो होगा 6 सबसे पहले प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ से फिर फंक्शन पे जाएगा और अब की बात क्या लेके जाएगा ये, अगर आप 256 को डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड तो आंसर क्या आएगा सिर्फ 25। तो 25 लेके जाएगा इनके अंदर और 25 भी 0 से बड़ा है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 25 का वो आएगा 5।
तो अब प्रिंट करेगा ये आउटपुट में 5, ये आउटपुट है। उसके बाद ये फिर से कॉल करेगा, इस बार क्या लेकर जाएगा 25 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो लेकर जाएगा यहाँ पे 2, और 2 को देखो 2 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी, तो 2 का जो रिमाइंडर आएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 2। तो इस तरीके से ये 2 प्रिंट हो गया। और अब यहाँ से फिर से कॉल करेगा, इस बार क्या लेके जाएगा 2 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो लेके जाएगा 0, और 0 बड़ा नहीं है 0 से तो ये रुक जाएगा, तो ये प्रिंट करेगा 652। हमने इनपुट क्या किया था 256। तो ये था हमारा रिवर्स करने का क्वेश्चन। और अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट करेगा। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए आउटपुट में इनपुट कर रहा है एंटर द नंबर 256, मैंने नंबर डाल दिया और ये देखिए आपके सामने 256 का हो गया 652। और ये प्रोग्राम खाली इसी नंबर के लिए नहीं है, आप इसको फिर से रन करेंगे और ये मैंने रन किया और आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दें, सपोज 5437, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने देखिए ये नंबर रिवर्स होके आ गया है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने आपको समझाया कि रिकर्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।